हेलो स्टूडेंट, 2024 की जर्नी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और 2025 की जर्नी शुरू होने वाली है। कैट का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है, कैट आने वाला है। कैट एग्जाम के लिए कई सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो मुद्दा है वर्क एक्सपीरियंस का, कि कैसे आप अपना कैट के एग्जाम के दौरान वर्क एक्सपीरियंस शो करके टॉप लीडिंग बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मौजूद करने पड़ते हैं अगर आप वर्क एक्सपीरियंस कैटेगरी को क्लेम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको पूरी जानकारी रिगार्डिंग वर्क एक्सपीरियंस एंड द डॉक्यूमेंटेशन। कई सारे बच्चे हर साल कैट के लिए ड्रॉप लेते हैं। उनको लगता है कैट बहुत टफ एग्जाम है और हर बच्चे को लगता है कि माइट भी अगला साल मेरे लिए काफी अच्छा जाएगा, तो मैं अगले साल पूरी प्रिपरेशन करके अपना एग्जाम दूंगा ताकि मैं टॉप लीडिंग 20 स्कूल्स में एडमिशन ले पाऊं। बट इस जर्नी के दौरान हमारा गैप ईयर लग जाता है और कई सारे बच्चे गैप को लेके टेंशन में रहते हैं कि मुझे गैप ईयर कैसे शो करना है, क्या वो पॉइंट्स हैं जो मेरे लिए गैप ईयर के लिए दिखाने में चीजें मैं बता सकता हूं अपने इंटरव्यू के दौरान। तो आज की वीडियो इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना गैप ईयर कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कैसे उस गैप ईयर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको शो करने पड़ेंगे अपने इंटरव्यू के दौरान। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला पॉइंट जो है, अगर आप गैप ईयर की दिखा रहे हैं, अगर आपकी प्रोफाइल में गैप लग गया है, तो पहला पॉइंट है स्टार्टअप का। अगर आपका खुद का कोई स्टार्टअप है जो लिमिटेड फर्म है या फिर जीएसटी है आपके पास, तो आपका स्टार्टअप आप शो कर सकते हैं। आपका बिजनेस आइडिया जो आपने दिया है, जिस पे आपने टाइम लगाया है, उस बेसिस पे आप अपने गैप ईयर को जस्टिफाइड कर सकते हो अपने स्टार्टअप वाले आइडिया के बेसिस पे। बट उस केस में आपकी लिमिटेड फर्म होनी चाहिए या फिर आपके पास जीएसटी होना चाहिए, तभी आपका काउंट होने वाला है। दूसरा जो आप देख सकते हैं, अगर आप किसी रिलेटिव की फर्म में अपने आप को एनरोल कर लेते हैं और आप सैलरी बेसिस पे काम करें जो कि रजिस्टर्ड फर्म है, या अपनी पेरेंट्स की फर्म में काम करें जो कि रजिस्टर्ड फर्म है जहां पे आपके पास रेगुलर सैलरी आ रही है, उस केस में आपको ये वर्क एक्सपीरियंस कैटेगरी में आ जाएगा। आपका ये प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा। बट हाँ, सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए और यहाँ पे आपकी जो फर्म होनी चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं, ये रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए और आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए अपने इंटरव्यू में। तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, आपको काम भी करना चाहिए अपने फॉर्म में। अगर आपके घर में ये सब चीजें हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो उस केस में आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे में आप खाली ना बैठें, उस टेन्योर में आप अपने आप को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप सैलरी पे काम कर सकते हैं और वहां पे कुछ ना कुछ सीख के आपके पास बहुत कुछ होगा इंटरव्यू में डिस्कशन करने के लिए भी, और आपके पास उस टाइम की उस ड्यूरेशन का सैलरी का भी पॉइंट होगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा अपने गैप को जस्टिफाई करने के लिए। तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी स्टार्टअप है आपके किसी फ्रेंड का, किसी नोन का, उस स्टार्टअप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टअप रजिस्टर्ड स्टार्टअप होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। उस टेन्योर में आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो। तो एक स्टार्टअप एक बहुत अच्छा तरीका है अपने टाइम को दिखाने का। यहाँ से भी आपका गैप ईयर पूरी तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हो इंटरव्यू राउंड में। बट स्टार्टअप में भी आपकी सैलरी अकाउंट के थ्रू आनी चाहिए। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि स्टार्टअप रजिस्टर्ड होना चाहिए, और दूसरा, जो भी आपके पास स्टार्टअप में सैलरी आए वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। उस केस में आप इस चीज को इजीली जस्टिफाई कर पाओगे। चौथा पॉइंट जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिस्कशन ये कर रहे हैं कि जब आपके पास आपका इंटरव्यू राउंड होगा तो कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास मौजूद होने चाहिए ताकि अपना वैलिड ये रीजन दे पाए अपना गैप को लेके। तो पहला जो पॉइंट है उसमें है ऑफर लेटर का, आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है आपकी सैलरी स्लिप। आपकी सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए जिसको आप अकाउंट से टैली कराएंगे, ताकि आप ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे पाएं कि आपके पास ये जो गैप लगा है, आपका जो टेन्योर में गैप है बीच में, पढ़ाई के बीच में और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में और पोस्ट ग्रेड में, वो किस कारण से है। तो ये 3 पॉइंट्स का आपका खासकर ध्यान रखना है आपको। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है? फ्रीलांसिंग और आपका जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं या फिर इंटर्नशिप्स होती हैं, वो वर्क एक्सपीरियंस की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सब काम आपका वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। हाँ, वो एक्सपीरियंस आपको दिलाएगा, वो अपने इंटरव्यू में आप बता सकते हैं कि मैंने ये सब काम किया है, बट वो आपके गैप को जस्टिफाई करने के लिए वैलिड रीजन नहीं माना जाएगा। इस चीज को आपको खासकर ध्यान में रखना है।
साथ ही साथ अगर आप कोई भी काम 6 महीने से कम टाइम के लिए कर रहे हो, कोई भी जॉब आप 6 महीने से कम के लिए कर रहे हो, वो भी जस्टिफाइड नहीं है, वो भी आपके लिए वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं माना जाएगा गैप ईयर का। अगर कोई बच्चा 3 साल से ऊपर एक्सपीरियंस लेके जा रहा है फॉर टॉप 20 पोस्ट, तो उसमें भी आपको प्लस पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम के साथ भी आपके लिए चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। 3 साल के अंडर है तो आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी है, 2 साल के अंडर है तो काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है, वो रखनी है आपकी सैलरी। जो भी आपकी सैलरी आए वो अकाउंट के थ्रू आए, क्योंकि आपको उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंटेशन आगे देना पड़ेगा। अकाउंट से चीजों को टैली किया जाता है। पहले बहुत कुछ होता था कि आप फर्जी बना लेते थे, डॉक्यूमेंट मिल जाते थे, बट आज की डेट में सब चीजें ऑनलाइन चेक हो जाती हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि आपकी जो भी सैलरी आए, जो भी चीजें आप कर रहे हो, वो अकाउंट में आए। तो लास्टली हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपको एडमिशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए ही होते हैं, साथ ही साथ जब प्लेसमेंट हो रहा होता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस कैटेगरी बच्चा होता है उसके लिए अच्छे ऑफर्स होते हैं, उनके लिए चीजें अलग लेवल की आती है, तब भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो वहां भी आपको 3 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए, आपके पास ऑफर लेटर के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट ना भी हो तो चलता है, बट सैलरी स्लिप होनी चाहिए ताकि आप उस पॉइंट पे भी जस्टिफाई कर पाए। तो एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट आपको संभाल कर रखने हैं और साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट निकालने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं जब आप अपना गैप ईयर जस्टिफाई कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज में मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, ताकि आप एक बेहतरीन प्लेसमेंट ले पाएं। आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किया उन सभी पॉइंट्स पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था अपना गैप ईयर को जस्टिफाई दिखाने के लिए। कैसे आप बड़े 20 स्कूल्स में अपने गैप ईयर को जस्टिफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको जरूरत पड़ने वाली है, जिन डॉक्यूमेंट्स की जिनके बेसिस पे आप अपना गैप ईयर जस्टिफाई कर सकते हैं, उन सभी पे हमने चर्चा की। फिर भी अगर कोई पॉइंट है आप सभी के मन में जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके सभी डाउट्स का निवारण किया जा सके। आशा करते हैं 2025 आपके लिए लेके आएगा बहुत ही अच्छे कॉलेज का विकल्प, और इस साल आप बहुत ही बेहतरीन कॉलेज लेने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।